क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जिज्ञासा करें आज के हमारे आहार दानकर्ता परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति पाली जी जबलपुर और तैयार रहेंगे श्रीमान अभय जी सूरत। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आज दिन मंगलवार और आपने हमारे जीवन को मंगल कर दिया। हम आपके बहुत वो है महाराज जी। आज हम पर यह आपका तीसरा उपकार है, तीसरा एहसान है महाराज जी। 2017 में हमारे यहाँ महाराज जी 2 बालकों का जन्म हुआ था इसी भाग्योदय अस्पताल में। और महाराज जी इतने सीरियस हॉस्पिटल में यहाँ से 15 दिन बाद भोपाल के लिए रेफर किए गए। उसके बाद भोपाल में एक बच्चे की कंडीशन महाराज जी ये हो गई थी कि माने 101%, और यहाँ से एम्बुलेंस भी उसको लेने पहुंच चुकी थी महाराज जी। उस समय सागानेर में अभिषेक चल रहा था, न मैं अभिषेक करने गया ना कुछ करने गया। केवल हमारे एक साले साहब अभिषेक करके वहां से गंदोदक लेके आए। यह क्वेश्चन हम आपसे नारेली में पहले पहुंच चुके हैं। आपने बताया था कि हमारे पाप कर्म का उदय था, वो ठीक है महाराज जी, हमारे बालक ठीक हो गए। उसके बाद महाराज जी 1 साल बाद हम नारेली पहुंचे और इतना पैसा लग गया था उस टाइम महाराज जी कि जिस कुटिया में आज के आपके पड़ पड़े वो कुटिया बिकने को थी महाराज जी। वहां पर पहुंच के हमने नारेली में एक बड़ी शांति धारा की। आपके मुखारबिंद से हमारे बच्चों का नाम का वाचन किया गया। उसके बाद महाराज जी मैं 2018 में पहचाना कि धर्म क्या है। उसके बाद महाराज जी आज हमारे पास 5-5 मकान है सागर में। आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा सपना था कि एक बार भगवान मेरे घर आए और आज वह सपना भगवान मेरा पूरा हो गया। बस आज भगवान हमारे लिए सब कुछ मिल गया, हमारी कोई जिज्ञासा नहीं बची महाराज जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वो मकान बिक कैसे जाता, मेरा हार होना था ना। महाराज जी और हम 10 साल से सागर में रह रहे, हर बार जो हमारे यहाँ केवल आरी का आहार हुए थे। आज पूर्व प्रथम मुनिराज निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के आहार हुए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। करें गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदनामी। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है, सुबह आपने प्रवचन में दान देने की विधि बताई थी जिसका निश्चित ही अक्षय निधि प्राप्त होगी, परंतु अगर कोई श्रावक करोड़ों की बोलियां लेता है उसकी हम अनुमोदना भी करते हैं, पर अगर वह बोली कैंसिल करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वह भी बोली कैंसिल कर दे, तो इसका क्या परिणाम होगा? अब इसका परिणाम के लिए तो शायद मुझे शब्द को ढूंढना पड़ेगा, उसमें भी शब्द नहीं मिलेगा इतना निकट, क्योंकि उसके जीवन में ऐसी अशुभ स्थिति बनेगी। रायण सार के अंदर 2 श्लोक दिए हैं और उसके 2 श्लोक पढ़ करके आत्मा कांप जाती है। उस समय उसकी ऐसे कर्मों की स्थिति बनेगी कि सब कुछ उसके बाप के नाम की वसीयत होगी, करोड़ों अरबों की, लेकिन उस वसीयत को वो माँ देखता रह जाएगा। उसके सामने ही सारी वसीयत टूसा हड़प ले जाएगा और वो भिखारी रोड पे आ जाएगा, क्योंकि उसने उसके बाप की अरबों की संपत्ति, बाप अरबपति खरबपति है और बेटा भिखारी है, निरागवार कौड़ी नहीं है। क्योंकि उसकी ऐसी दशा क्यों हुई? क्योंकि उसने मंदिर की बोली बोल करके नहीं दी थी। आज सुबह था कि कल था, आज ही सुबह। कम से कम इतना तो भाव रखें। मैंने कहा था ना, वो जैनी हो चाहिए है जिनके पास 2 पैसा बचे तो सबसे पहला फोन कमेटी मंदिर को लगाएं। कौन है भगवान का भक्त? किसको सिद्धि होती है भगवान की? किसको फलते हैं भगवान? जिसके पास 2 रुपया बचते ही पुण्यानुबंधी पुण्य, फोन लगाए, भैया मंदिर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, मंदिर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, हो तो बताओ, मैं देना चाहता हूं। वो है मुनि भक्त सच्चा, जो कमेटी को सोने के पहले और जागने के पहले फोन करता है, क्यों भैया चतुर्मास चल रहा है,
इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं, पैसे की कमी तो नहीं आ रही है? यदि आ रही हो तो थोड़ा इशारा करना। कार्यक्रम में कमी नहीं आना चाहिए। कितने % सुबह हाथ उठवाए थे? 1% नहीं मिला। कितने लोग हैं जो सुबह उठने के पहले, बड़े आदमियों से पूछ रहा हूं, सोने के पहले, उठने के बाद पहला फोन कमेटी को लगाए, क्यों भाई कोई चीज की जरूरत तो नहीं है? वो दान फलेगा, वो जब तुम भगवान के निमित्त से करोगे, ओह उस मंदिर के भगवान तुम्हारे जन्म जन्म के तुम्हारे ऊपर छाया देने वाले अक्षय भंडार भर देंगे, अक्षय निधियां भर देंगे। इसने चलाकर कोई बोली नहीं ली, कुछ नहीं ली, फिर भी पूछ रहा है कि जरूरत तो नहीं। वे चतुर्मास फल जाएंगे लोगों के, उसके बाद व्यक्ति पीछे, तुम कह रहे ना कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो कहते हैं जो कहेंगे भैया मैंने कोई बोली नहीं ली, फिर भी पूछ रहे कि भाई कोई पैसे की जरूरत हो तो बताओ, चतुर्मास फीका नहीं होना चाहिए। शिवरात्रि बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, विधान कर रहे हो, महिला सम्मेलन हो रहे हैं, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, खर्चा तो हो ही रहा हो, कोई कमी हो तो बता देना भाई, आप विकल्प नहीं करना। कितने लोग ऐसे फोन करने वाले सागर में हैं? सूरत में है क्या? हाँ, बेबालतू बातें मत करो, सूरत का भी अन्न खा के आया हूं। ऐसे जैनी चाहिए जो ये करें, लेकिन ऐसे जैनी हुए हैं जो ये बात कर। यहां तो दान बोलने वाला ही नहीं दे रहा है। दान बोल जाए वो भी फोन करे तो बात बने, वो भी कम से कम फोन करे कि भाई कार्यक्रम हो रहा है, मैंने कार्यक्रम के लिए दान बोला है, कोई पैसे की कमी तो नहीं आ रही है, नहीं तो अभी 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 लेके आ जाओ। यहां तो बोली देने वाले ही पीछे हट जाते हैं, नहीं बोलने वालों की तो कल्पना बहुत है। और दूसरी बात मैंने क्या कहा था, कभी यदि पैसा बचे किसी डॉक्टर के पास फोन लगा देना, डॉक्टर साहब कोई मरीज हो जो दवाई के अभाव में मर रहा हो तो 1-8 लाख का खर्च हो तो मुझे बता देना। किसी डॉक्टर को फोन करो, तब कहीं जाके सिद्धियां होती हैं। कल के दिन संकट हो जाते रोते, महाराज जी, अरे तो क्या तुम्हारे बाप का नौकर लगा महाराज जी कर रहे हो? मैं कहां से तुम्हारे आंसू पहुंचू? आंसू ना आए ये रास्ता मेरे पास है, आंसू के बाद पहुंचने के रुमाल मेरे पास नहीं है। क्या कहा मैंने? आंसू ना आए ये तरीका मेरे पास है। मैं वो रास्ता बता सकता हूं जो आंख में आंसू ना आए, लेकिन वो बात मेरे पास नहीं है कि तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए तो उसको पहुंचने के लिए रुमाल मेरे पास नहीं है। आई एम सॉरी प्लीज। आंसू आने के बाद मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे पास रुमाल नहीं है। और जब तक आंसू नहीं आया है उसके पहले आओ, मैं 1000 रास्ते बताऊंगा कि कभी आंख में आंसू ही ना आएगा।